दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड टीए पेपर के बारे में। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। इसमें से 75 क्वेश्चन टेक्निकल के होते हैं, 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के होते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन पेपर को। क्वेश्चन है, विद्युत चार्ज प्रभार की इकाई है कूलाम। 1 वाट शक्ति रिक्त स्थान के बराबर होती है। 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है 1 वाट शक्ति। यदि एक तार की मोटाई में वृद्धि की जाती है तो तार के प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव होगा? वह कम हो जाएगा। जब तापमान में वृद्धि होती है तो चालक संभाग के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसमें भी वृद्धि होती है। उच्चतम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ को पहचानें। सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता टंगस्टन की होती है इससे पदार्थों में से। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चालक नहीं है? हीरा। विद्युत धारा को 1 एम्पीयर में रिक्त स्थान के प्रवाह के रूप में वर्णित किया जा सकता है। 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। ओम के नियम का समीकरण पहचानें। I बराबर V/R। रिले में विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय प्रभाव। तीस ओम प्रतिरोध में वोल्टेज की मान क्या होगा? 60 वोल्ट। दो 230 वोल्ट की आपूर्ति वोल्टेज से जुड़े हुए एक 1000 वाट के हीटर से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी? 4.34 एम्पीयर होगी। आलेख में दिखाई गई विद्युत धारा Ix का मान क्या होगा? 4 एम्पीयर होगा। प्रत्येक 120 ओम के 10 प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ने पर उनका समकक्ष प्रतिरोध क्या होगा? 1.2 किलो ओम या 1200 ओम। NEC के अनुसार चित्र में दिखाया गया प्रतीक क्या दर्शाता है? ओवरहेड लाइन दर्शाता है। एक स्टार्टर के लिए प्रतीक क्या है? कौन से वर्ष में राष्ट्रीय विद्युत संहिता नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड तैयार की गई थी? 1985 में। निम्नलिखित में से कौन सा NEC के अंतर्गत नहीं आता है? बिजली के प्रशुल्क नहीं आते हैं NEC के अंतर्गत। एक तापन वस्तु हीटिंग एलिमेंट के रूप में उपयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? नाइक्रोम, जिसमें 80% निकेल होता है, 20% क्रोमियम होता है। कोटिंग के उद्देश्य के लिए
एक विद्युत अपघटय के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है विद्युत लेपन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जमा हुए पदार्थ का भार तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तापमान पर निर्भर केवल इंसुलेशन के लिए प्रयोग किए जाने वाले पीवीसी का पूर्ण नाम क्या है? तो वह है पॉलीविनाइल क्लोराइड। आवृत्ति एफ हर्ट्ज वाली एक एसी तरंग की समय अवधि टी के लिए सूत्र क्या है? तो वह होता है टी बराबर 1/f। एक चक्र में रेडियंस की संख्या क्या होती है? तो वह होती है 2 पाई। एक साइन तरंग का वर्ग माध्य मूल आरएमएस रिक्त स्थान के बराबर होता है, समान मान की डीसी वोल्टेज के बराबर होता है। एक परिपथ में प्रेरित्र और संधारित्र द्वारा विकसित एसी पावर के एक उपकरण को सामान्य तौर पर क्या कहा जाता है? रिएक्टिव पावर कहा जाता है। एक वर्ग माध्य मूल आरएमएस वोल्टेज से एसी तरंग के औसत वोल्टेज के अनुपात को क्या कहा जाता है? फॉर्म फैक्टर कहा जाता है। शक्ति गुणा का अधिमान्य और परिपूर्ण मान क्या है? 1 के करीब होता है। एक 3 फेज आपूर्ति के फेजों के बीच अंतर का मान क्या होता है? तो 120 डिग्री होता है। अर्थिंग रिक्त स्थान के लिए आवश्यक है। उपयोगकर्ता और मशीन की सुरक्षा के लिए अर्थिंग आवश्यक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक पदार्थ है? सिलिकॉन। पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य वाहक रिक्त स्थान होते हैं, छिद्र होते हैं मुख्य वाहक। एक पीएन जंक्शन डायोड एक बंद स्विच के रूप में कब कार्य करता है? जब वह फॉरवर्ड बायस होता है तब वह कार्य करता है। इनपुट संकेत के कौन से चक्र के दौरान एक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर संचालन होता है? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अर्धचक्र के दौरान। एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करने के लिए एक पीएनपी ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक और संग्राहक टर्मिनल की ध्रुवता क्या होनी चाहिए? उत्सर्जक पॉजिटिव और संग्राहक नेगेटिव। अमीटर पॉजिटिव होना चाहिए और कलेक्टर नेगेटिव होना चाहिए। एक एससीआर में जंक्शन की संख्या कितनी होती है? एससीआर में जंक्शन की संख्या 3 होती है। एक बाइट में बिट की संख्या कितनी होती है? 8 बिट होती है। बाइनरी संख्या 1111 का दशमलव समकक्ष है 15। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में अंकों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। दिए गए विकल्पों में से एंड गेट के लिए प्रतीक पहचानें। बी ऑप्शन आंसर सही। निम्नलिखित गेटों में से किसे यूनिवर्सल गेट के रूप में दर्शाया जाता है? नैंड गेट और नॉर गेट को दर्शाया जाता है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्र में वृद्धि की जाती है तो संधारित्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वृद्धि हो जाती है। अनुनाद पर कैपेसिटिव और इंडक्टिव प्रतिघात के बीच क्या संबंध होता है? XL बराबर XC होता है। एक ट्रांसफॉर्मर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब द्वितीयक में घुमावों की संख्या प्राथमिक की तुलना में कम होती तब ट्रांसफॉर्मर को रिक्त स्थान कहा जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। डीसी जनरेटर का संचालन निम्नलिखित में से कौन से नियम पर आधारित है? फैराडे के नियम पर आधारित है। एक डीसी जनरेटर में एक कम्यूटेटर का कार्य क्या है? एसी विद्युत धारा को डीसी विद्युत धारा में बदलना।
एक डीसी जनरेटर में ब्रश के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? कार्बन का प्रयोग किया जाता है। वेव बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। घूर्णन गति पैदा करने के लिए आवश्यक बल की फ्रीक्वेंसी के लिए क्या शब्द है? टार्क। एक डीसी मोटर में निम्नलिखित मात्राओं में से कौन सी प्रत्यक्ष रूप से आर्मेचर की विद्युत धारा के लिए अनुपातिक है? टार्क। यदि वोल्टेज की आपूर्ति ई, बैक ईएमएफ ईबी, आर्मेचर विद्युत धारा आई है, आर्मेचर प्रतिरोध आरए है, तो एक डीसी मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? ई बराबर ईबी प्लस आईए इंटू आरए। यदि मोटर की घूर्णन गति बढ़ जाती है तो बैक ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह भी बढ़ जाएगा। स्टार्ट अप पर एक मोटर के बैक ईएमएफ का मान क्या होगा? 0 के बराबर होता है। एक डीसी मोटर में एक स्टार्टर का कार्य क्या है? स्टार्टिंग करंट को सीमित करना। माप उपकरण में वास्तविक मान के निकटतम मान को रिक्त स्थान कहा जाता है। परिशुद्धता एक्यूरेसी कहा जाता है। एक गतिशील कॉइल मीटर या मूविंग कॉइल मीटर जिसे बोलते हैं रिक्त स्थान माप सकता है। ओनली डीसी मापता है मूविंग कॉइल यंत्र। एक इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति और रोटर गति के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? स्लिप कहा जाता है। नीचे दिया गया प्रतीक क्या निर्दिष्ट करता है? लैंप का प्रतीक है ये। बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 2 अंक प्रयोग किए जाते हैं। डेसिमल संख्या 7 के समकक्ष द्विगुणन बाइनरी संख्या है 111 है। यदि द्वि इनपुट वाले लॉजिक गेट का आउटपुट केवल तभी उच्च होता है जब इनपुट 1 और आउटपुट इनपुट दोनों उच्च होते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में से गेट की पहचान करें। एंड गेट कहलाता है। नीचे दिखाए गए गेट का नाम बताएं। और गेट है ये। माप उपकरण में शंट का उपयोग उद्देश्य क्या है? अमीटर की रेंज में वृद्धि करना। एक मेगर का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? बहुत उच्च प्रतिरोध मापने के लिए। एक डीसी जनरेटर क्या कार्य करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक डीसी जनरेटर में उत्पन्न वोल्टेज मुख्य रूप से रिक्त स्थान पर निर्भर करती है, प्रवाह लीकेज के परिवर्तन की दर पर निर्भर करती है। एक डीसी जनरेटर का कौन सा हिस्सा एक रेक्टिफायर के रूप में कार्य करता है? कम्यूटेटर। एक डीसी मोटर में चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करने वाली वाइंडिंग को रिक्त स्थान कहा जाता है, फील्ड वाइंडिंग कहा जाता है। किस प्रकार की डीसी मोटर में फील्ड कॉइल आर्मेचर कॉइल के साथ सीरीज में जुड़ी होती है? सीरीज कुंडलित मोटर में। रेक्टिफायर में फिल्टर का उद्देश्य क्या होता है? लहर मतलब रिपल को हटाना। किस प्रकार की डीसी मोटर नो लोड पर प्रारंभ नहीं की जानी चाहिए? सीरीज मोटर। 3 फेज की इंडक्शन मोटर का मुख्य लाभ क्या है? यह स्वतः प्रारंभ हो सकती है। जब आपूर्ति आवृत्ति में वृद्धि होती है तब एक 3 फेज की इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? गति तेज हो जाती है। ताप विद्युत स्टेशन में मुख्य रूप से बिजली का उत्पादन करने के लिए कौन से ईंधन का उपयोग किया जाता है? कोयला का उपयोग किया जाता है। एक एचआरसी फ्यूज में एचआरसी का पूर्ण रूप क्या होता है? हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। नॉन टेक्निकल के भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1964 ईस्वी में 1964 में की गई थी।
केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला भारत में कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में सिंदरी उर्वरक फैक्ट्री स्थापित की गई थी? पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। भारत में सबसे पहले जल विद्युत परियोजना कहाँ शुरू की गई थी? दार्जिलिंग में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से किसने सर्वोदय योजना, एक आर्थिक योजना को भारत में पेश किया था? जयप्रकाश नारायण। 17वें एशियाई खेलों में सबसे अधिक पदक कौन से देश ने जीते थे? चीन ने। रियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था? अभिनव बिंद्रा। कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2018 की मेजबानी करेगा? रूस। हेडा स्पेस झेलम की लड़ाई कौन जीता था? सिकंदर। कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। किसके कार्यकाल के दौरान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम वर्ष 1947 में पारित किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन से देश को नील नदी का उपहार के रूप में जाना जाता है? मिस्र। पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टेन को और किस नाम से जाना जाता है? केटू। भारत में इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता? राष्ट्रपति। भारत का कौन सा राज्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है? महाराष्ट्र। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में। किसकी आत्मकथा का शीर्षक प्लेइंग इट माई वे है? सचिन तेंदुलकर। प्रसिद्ध पुस्तक स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है? RK नारायण। प्रसिद्ध अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य। वर्ष 2016 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? बॉब डिलन। विश्व वेटलैंड दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, ये था 2016 में हुआ MPB का TA का पेपर। धन्यवाद दोस्तों।